मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। पूर्ण परब्रह्म अवतार साध्य और साधन को प्रदान करने वाले परमपिता परमेश्वर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के चरणारविंदों में प्रणिपात करते हैं। तत्पश्चात संपूर्ण गुरुकुल के प्रति नतमस्तक होते हैं। ब्रह्म विद्या अध्ययन सत्र के 15वें दिवस में हम प्रवेश प्राप्त करते हैं। तो कल के सत्र के अंदर अनंते पवाड़े केले अनंते चरित्रे के लिए अनंता लीला के लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज जी ने पवाड़े कौन कौन से करे, अनंत लीलाएं कौन कौन सी करी, अनंत चरित्र परमात्मा के कौन कौन से हैं, इस विषय के अंदर हमने ज्ञान प्राप्त करा। उसके पश्चात भोग भूमि और कर्म भूमि, इसके अंदर भेद क्या रहता है, इसके निर्वच क्या रहते हैं, यहाँ पर हमने उसका अध्ययन करा। तो कल के सत्र में से ही कुछ प्रश्न प्राप्त हुए हैं जिनका यहाँ पर मैं उत्तर देना चाहूँगा। 2 प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं और दोनों ही प्रश्न कनिका अबरोल जी बटाला इनके द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं। तो पहला प्रश्न इनका प्रसाद की जब बांधनी का विषय जब चल रहा था पिछले सत्र में कई बार, तो इनके प्रश्न इन्होंने पूछा हुआ है कि जब घर में हम अपनी जो मूर्तियां होती हैं तो मूर्ति को हार इत्यादि डालना हो तो मूर्ति के छोटे छोटे जो छिद्र बने हुए हैं उनमें से हम सुई डालकर वो हार डालते हैं, तो क्या हमें इस क्रिया का दोष लगेगा? तो दूसरा, मूर्ति इत्यादि को साफ करने के लिए हम ब्रश इत्यादि लगा सकते हैं, यदि लगाएंगे तो क्या हमें पाप लगेगा? तो ऐसा प्रश्न उनके द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर मैं यही बताना चाहूंगा कि जब विशेषों को या मूर्तियों को हार इत्यादि हम डालते हैं, सुई इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो वहां पर पूरी की पूरी सावधानी रखनी चाहिए कि मूर्ति को वो सुई बिल्कुल भी ना लगे। जैसे या ब्रश से हम साफ कर रहे हैं, पहले तो रुई इत्यादि से लेकर ही साफ करें, उसके अलावा कोई दूसरा जो प्लास्टिक है, जो लकड़ है, जो कुछ लोहा है, वो ना लगाएं। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जैसे हम किसी नाई के पास जाते हैं, वो नाई हमारे चेहरे पर ब्लेड लगाता है और ब्लेड लगाते समय उसे बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं मेरा थोड़ा सा हाथ हिल गया या जिसके मुख पर मैं ब्लेड लगा रहा हूं उसका मुख हिल गया तो रक्त निकल सकता है, चोट लग सकती है। तो जितनी सावधानी वो नाई रखता है उससे कहीं ज्यादा अधिक सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो हम ऐसे जो कार्य हम करते हैं देव पूजा के साथ, कभी आंखें लगाते हैं, कभी तिलक लगाते हैं, कभी हाथ डलवाते हैं, कभी सफाई करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, तो
हमने वहां पर बहुत ध्यान रखकर सावधानी पूर्वक ये अपना जो कार्य है इसे करना चाहिए। इसके पश्चात देवताओं का निर्वच जब किया जा रहा था, बड़ी देवता छोटी देवता, तो वहां पर भी बताया गया था कि जैसे कैलाश वैकुंठ की देवता है, तो कैलाश वैकुंठ की जो देवताएं हैं वो बड़ी हैं, उनका आधिपत्य, उनका प्रभाव जो स्वर्ग की देवताएं हैं उनके ऊपर रहेगा, और उनका प्रभाव नीचे की अंतराल, अष्टोदेविनी और कर्मभूमि की देवता पर भी रहेगा। तो कनिका जी ने पूछा है कि क्या एक बड़ी देवता का प्रभाव ही एक देवता पर रहेगा? ऐसा नहीं, जो बड़ी देवता है नीचे की सभी छोटी देवताओं पर उसका प्रभाव रहेगा। कोई फिक्स करके देवता नहीं रखी हुई है कि विश्व देवता होगी वो अष्टभैरवों के ऊपर ही राज्य करेगी, ऐसा नहीं है। जो बड़ी देवता है उसके नीचे जितनी भी छोटी देवताएं आ चुकी हुई हैं, तो बड़ी देवता का प्रभाव छोटी देवता के ऊपर रहेगा ही रहेगा। तो ऐसे 2 प्रश्न हमें प्राप्त हुए हैं। तो कल के सत्र को हम आगे बढ़ाते हैं। तो कल के सत्र के अंदर भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का जो चरित्र है, वो चरित्र हम सब यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि चतुर्युग में भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने अवतार को धारण किया हुआ है और सह्याद्री में अवस्थान करते हैं नाना वेखे क्रीड़ा। तो नाना वेखे क्रीड़ा यहाँ पर चल रहा है कि भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने अनंत प्रकार के वेशों को लेकर क्रीड़ाएं करी हुई हैं। तो यहाँ पर तकरीबन भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने 11 वेशों को स्वीकार किया हुआ है और इन 11 वेशों के अंदर अलग अलग भक्तों को भगवान जी ने दर्शन दिए हुए हैं। तो ये 11 वेश कौन कौन से हैं और वो भक्त कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी का ऋषि वेश हमें प्राप्त होता है। जैसे ऋषि लोग होते हैं, तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने ऋषि वेश के अंदर सहस्त्रा अर्जुन को दर्शन दिए हुए हैं। कल जो हमने चरित्र का अध्ययन किया था, उसके पश्चात श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने बाल वेश को भी स्वीकार किया हुआ है। तो बाल वेश के अंदर माता अनुसुया, पार्वती, लक्ष्मी, सावित्री, ब्रह्मा, विष्णु और महादेव, बाल वेश के अंदर श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने इन्हें दर्शन दिया हुआ है। उसके पश्चात मातंग वेश हमें प्राप्त होता है। तो मातंग किसे कहते हैं? जो हीन जाति के लोग होते हैं, मद्य मांस इत्यादि का सेवन करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, शिकार खेलते हैं, ऐसी जाति के जो लोग होते हैं उन्हें मातंग कहा जाता है। तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने मातंग वेश का स्वीकार करके राजा अर्लक को ज्ञान दिया, उनके तीनों तापों का शमन किया, शांत किया। उसके पश्चात श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने ब्राह्मण वेश को भी स्वीकार किया हुआ है। तो ब्राह्मण वेश को स्वीकार करके भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने परशुराम को अपने दर्शन दिए हुए हैं। उसके पश्चात श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने गोंधली वेश स्वीकार किया हुआ है। गोंधली वेश मराठी शब्द का अर्थ है, तो गोंधल करना किसे कहते हैं? शोर करना। जैसे बहुत सारे लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो इकट्ठे बैठकर सभी शोर कर रहे हैं, उसे कहते हैं गोंधल करना या गोंधल घालना, ऐसे। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने ऐसे शोर करने वाले लोगों का वेश स्वीकार किया हुआ है, गोंधली वेश। और उसके अंदर भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने दखला और चाक देव भक्त, इन्हें दर्शन देना था लेकिन दिया नहीं। उसके पश्चात श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने कुष्टी का वेश स्वीकार किया हुआ है। तो कुष्टी के वेश स्वीकार करके श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने जो सप्त ऋषि हैं, 7 ऋषि कहे जाते हैं, उन्हें दर्शन दिए हुए हैं। उसके पश्चात व्याघ्र वेश का भी श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने स्वीकार किया हुआ है। तो व्याघ्र वेश के अंदर श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने श्री चक्रपाणि महाराज जी को दर्शन दिए हुए हैं। उसके पश्चात अवधूत वेश का श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने स्वीकार किया हुआ है। तो अवधूत किसे कहते हैं? कि जिस व्यक्ति का सुनिश्चित पहरावा नहीं होता,
जिस व्यक्ति के वस्त्र सुनिश्चित नहीं होते कि वो धोती कुर्ता डालेंगे या पैंट शर्ट डालेंगे, या ब्राह्मण का वेश होगा या पंडित का वेश होगा, या वस्त्र डालेंगे या वस्त्र नहीं डालेंगे, ऐसे सन्यासी को अवधूत कहा जाता है। जिस सन्यासी को वस्त्रों की पाबंदी नहीं होती है उसे अवधूत कहा जाता है। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने अवधूत वेश को स्वीकार करके राजा यदुराजा और मदलसा रानी इनको दर्शन दिए हुए हैं। उसके पश्चात पारधी वेश, पारधी कहते हैं जो शिकारी होता है, तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने शिकारी का वेश भी स्वीकार करके परशुराम को ही दर्शन दिए हुए हैं। उसके पश्चात दिगंबर वेश भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने स्वीकार किया हुआ है। तो दिगंबर किसे कहते हैं कि दिकानी अंबरानी यस्य स, दिशाएं ही जिसके वस्त्र है अर्थात नग्न अवस्था। जिन्होंने कोई भी अंबर अर्थात वस्त्र धारण नहीं किया हुआ है उन्हें दिगंबर कहा जाता है। तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने दिगंबर वेश के अंदर शंकराचार्य जी को दर्शन दिए हुए हैं। इसके पश्चात फकीर वेश, फकीर अर्थात ये भी सन्यासी का वेश हम यहाँ पर ले सकते हैं, जो फकीर होते हैं सूफी। तो ऐसे फकीर का भी श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने वेश स्वीकार किया हुआ है। और हमारे पंथ के बहुत बड़े अधिकरण हुए हैं नागराज कपाटे करके, आचार्य श्री नागराज कपाटे, तो इन्हें श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने अपने दर्शन दिए हुए हैं। तो पुनः दोबारा हम पीछे चलते हैं। तो सहस्त्रार्जुन की जो कथा थी वो हमने पढ़ी कि सहस्त्रार्जुन को भगवान जी ने कैसे कैसे वरदान दिया और कैसे कैसे उसका नाश हुआ। उसके पश्चात बाल वेश अर्थात बालक वेश की जो लीला है माता अनुसुईया की, ब्रह्मा विष्णु महादेव पार्वती लक्ष्मी और सावित्री की, ये भी हमने पढ़ी। मातंग वेश के अंदर राजा अर्लक को भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने क्या कहा था कि शंबलिन 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 राजा साइड पर हो जा, क्योंकि तू राजा है मैं मातंग हूं, तो छुआछूत के कारण तू अपवित्र ना हो जाए इसलिए पीछे हो जा। उसके पश्चात ब्राह्मण वेश के अंदर परशुराम जी को दर्शन दिए जब अपने माता पिता का वो दाह संस्कार करने के लिए भूमि निक्षेप करने के लिए वो गए हुए हैं। उसके पश्चात अब वेश आता है गोंधली वेश। गोंधली वेश अर्थात शोर डालने वाले जो होते हैं। तो ये चरित्र कैसे है इसका थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। तो एक बार क्या हुआ, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का निवास चतुर्विद नामक मठ है वहां पर था। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कर रहे हैं कि अपने भक्तों को श्री दत्तात्रेय महाराज जी की जो महिमा है, जो श्री दत्तात्रेय महाराज जी का महत्व है उसका निरूपण कर रहे थे। तो निरूपण सुनने में दो भक्त बैठे हुए हैं जिनका नाम है डकला और चांगदेव। तो जैसे ही इन्होंने श्री दत्तात्रेय महाराज जी की महिमा सुनी तो इनके मन के अंदर भाव पैदा हो जाता है कि हम भी श्री दत्तात्रेय महाराज जी के दर्शन करें। तो इन्होंने भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से आग्रह किया, निवेदन किया कि हे प्रभु, हम श्री दत्तात्रेय महाराज जी को देखना चाहते हैं, हम परमात्मा के दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि तुम उनके दर्शन कैसे करोगे, क्योंकि उनका दर्शन अमोघ दर्शन कहा गया हुआ है। तो अमोघ किसे कहते हैं कि पहले तो सहसा दर्शन होता ही नहीं है श्री दत्तात्रेय महाराज जी का, और यदि हो जाए तो वो दर्शन निष्फल कभी नहीं जाता। अर्थात निष्फल अर्थात उस जीवात्मा को उसी समय ज्ञान प्रेम जो मोक्ष इत्यादि है वो प्राप्त हो जाता है। तो भक्त दोनों क्या कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप हमें दर्शन करवाओगे तो हमें दर्शन अवश्य हो जाएगा। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं, ठीक है तो चलो ऐसे करो, तुम श्री दत्तात्रेय महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाओ, हम तुम्हें भेजते हैं और श्री दत्तात्रेय महाराज जी तुम्हें दर्शन दे भी देंगे। इतना आश्वासन परमात्मा ने दे दिया। तो क्योंकि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं कि जब जीवात्मा अच्छे तरीके से धर्म का आचरण करता है तो उसे प्रत्येक वस्तु प्राप्त हो जाती है। अगर निषेधों का आचरण करता है तो उसे धर्म की छोटी से छोटी वस्तु भी प्राप्त नहीं होती है। तो भगवान जी यहाँ पर एक दृष्टांत देते हैं। वो दृष्टांत कौन सा है,
आप लोगों ने देखा होगा कि जो रस्सी पर चलने वाले कुछ मदारी या बंदर को लेकर आते हैं या डंडे के ऊपर नाच इत्यादि करते हैं, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति था कि जो रस्सी पर चलने का करतब दिखाता है। लोगों की भीड़ उसके पास जमा हुई पड़ी है, एक टोक से दूसरे टोक तक उसने जाना है। तो वो व्यक्ति क्या करता है, उस व्यक्ति का जो लक्ष्य है, जो ध्यान है, सिर्फ इस बात पर है कि मैंने रस्सी के ऊपर चलना है। वो क्या करता है, वो दाईं तरफ नहीं देखता है, वो बाईं तरफ नहीं देखता है, वो ऊपर नहीं देखता है, वो नीचे नहीं देखता है, वो लोगों की तरफ भी नहीं देखता है कि लोग ताड़ी बजा रहे हैं या लोग देख रहे हैं, लोग शोर कर रहे हैं। उसका जो ध्यान किस तरफ है, सिर्फ मैंने इस रस्सी के ऊपर चलकर दूसरी तरफ पहुंचना है। तो जब इतना लक्ष्य निर्धारित करने के बाद, अपना ध्यान सिर्फ एक काम के ऊपर रखने के बाद वो चलता है, तो क्या होता है, त्यासी वर्त साधे। तो वो फिर उस रस्सी के ऊपर चलकर चला जाता है। तो क्या होता है कि जब वो चला जाता है तो लोग उसे खुश होकर पैसे भी देते हैं, और जो लोग बहुत खुश हो जाते हैं वो उसे और प्रसन्न होकर भी गिफ्ट इत्यादि वगैरह देते हैं। तो इसके विपरीत यदि वो व्यक्ति अपने मन में विचार करे चलने से पूर्व, वो अपनी तरफ भी देखी जाए, लोगों की तरफ भी देखी जाए, रस्सी की तरफ भी देखी जाए, दाएं भी देखी जाए, बाएं भी देखी जाए, ऊपर भी देखी जाए, नीचे भी देखी जाए, तो क्या होगा, वो उस रस्सी से या उस तलवार से जिसके ऊपर भी वो चलने का प्रयास कर रहा है, वो नीचे गिर जाएगा। और क्या होगा, उसकी हड्डियां इत्यादि टूट जाएंगी और उसे कुछ मिलने वाला होगा, कुछ प्राप्त होने वाला होगा, वो उसे प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे भगवान जी ने उन्हें दृष्टांत समझाया, और दृष्टांत समझाने के बाद भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उन्हें विधि का निरूपण करते हैं कि भगवान जी कहते हैं, हमने तो तुम्हें बोल दिया कि तुम्हें श्री दत्तात्रेय महाराज जी दर्शन दे देंगे, हो भी जाएंगे, पर उसके साथ तुम्हें विधि का पालन करना होगा। वो विधि कौन सी थी? भगवान जी ने पहली विधि बोली कि यहां से अभी के अभी प्रस्थान करो, सबसे पहले। उसके पश्चात पेनो बेना न करावे, यहां से सीधा ही निकलो, रास्ते में कहीं पर भी नाइट स्टे नहीं करनी, रुकना कहीं पर नहीं है, एक गति से लगातार चलते जाना है। उसके पश्चात रास्ते में अगर तुम्हारे किसी संबंधी का गांव शहर आए, वहां पर भी रुकना नहीं है, क्योंकि भगवान जी जानते हैं रास्ते में कुछ शहर आएंगे। और एक ही भिक्षा नहीं घावी, किसी भी एक घर के अंदर बार बार भिक्षा नहीं लेनी कि आज इस घर में अच्छी भिक्षा मिल गई है, 2-3 घंटे और रुक जाते हैं, फिर भिक्षा लेकर फिर चलेंगे, ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे विधि का पालन करते हुए, निषेधों से बचते हुए आपने श्री दत्तात्रेय महाराज जी के लिए मातापुर अर्थात माहुरगढ़ में प्रवेश करना है, जैसा भगवान जी ने बोला। और उसके साथ भगवान जी क्या कहते हैं कि जब तुम घाट प्रदेश में पहुंचोगे तो वहां पर सन्यासी वेश के अंदर तुम्हें कोई एक व्यक्ति मिलेगा, उसके दर्शन होंगे, वो बोलेंगे कि हम श्री दत्तात्रेय महाराज जी हैं। ऐसे वो जब बोलेंगे तो आपने क्या देखना है कि वो दत्तात्रेय महाराज जी नहीं है, आपको भटकाने के लिए भी कोई आ सकता है। उसके पश्चात आप जब आगे जाओगे, आप घाट के नीचे पहुंचोगे तो आपको ब्राह्मण वेश के अंदर कोई व्यक्ति वहां पर उसके दर्शन होंगे, वो भी क्या बोलेगा कि हम श्री दत्तात्रेय महाराज जी हैं, लेकिन वो भी श्री दत्तात्रेय महाराज जी नहीं होंगे। उसके पश्चात जब आप घाट चढ़ोगे, घाट चढ़ने के पश्चात मेरुवाड़ा तालाब आएगा, तो तालाब के पास में ही नीले नीले वस्त्रों को धारण किए हुए, ऊपर आंगी नीली डाली हुई है, नीचे धोती नीली डाली हुई है, ऐसे आपको भगवान जी के दर्शन होंगे। लेकिन वो क्या कहेंगे कि हम श्री दत्तात्रेय महाराज जी नहीं हैं, वही श्री दत्तात्रेय महाराज जी होंगे। तो ऐसे नीले वस्त्र, तो ऐसे भगवान जी ने उन्हें विधि बताया। डकले ने और चांगदेव भट्ट ने विधि का श्रवण किया और विधि का श्रवण करके वो निकल जाते हैं। अब
जब कटक नामक एक जो शहर है वहां पर पहुंचे, तो वहां पर पहुंचने के बाद क्या है, बाजार लगा हुआ था। तो बाजार में क्या देखते हैं कि मालाएं लगी हुई हैं, मुंदरियां अर्थात मुद्रिकाएं लगी हुई हैं, जो करडोरा होता है जिससे धोती बांधी जाती है वो लगे हुए हैं, बहुत सारे चोलिया अर्थात जो स्त्रियां वस्त्र डालती हैं वो लगे हैं, और चावल, छोटे छोटे खाने के बिस्किट इत्यादि है, नमकीन इत्यादि है। महाराष्ट्र में आप लोगों ने देखा होगा कि जब बाजार लगता है तो वहां पर सेवियां होगी, बिस्किट हो गए हैं, वड़ा पाव हो चुका हुआ है, और भी बाजार ऐसा भरा होता है। तो ऐसा ही बाजार वहां पर लगा हुआ है। उन्होंने वो सारी की सारी वस्तुएं देखी। तो जब वस्तुएं देखी तो मन में क्या विचार आता है कि पास में ही हमारे रिश्तेदारों का घर है और वहां पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, चलो थोड़ा सा सामान ले लेते हैं। हम अंदर नहीं जाएंगे, रुकेंगे भी नहीं, भगवान जी की आज्ञा याद है, पर बाहर बाहर से मिलके वस्तुएं देकर, सामान देकर हम चले जाएंगे। तो ऐसे उन्होंने सामान खरीदा, सामान लिया, घर के बाहर गए, जो उनके संबंधी थे उन्हें बाहर बुलाया और सामान दिया। बच्चे जो थे उनको नमकीन, बिस्किट इत्यादि दिए और निकलने लगे। तो जो संबंधी थे वो क्या कहते, ये क्या, पहले तो आते नहीं हो, अब आए हो तो बहुत जल्दी जा रहे हो। वो कहते भगवान जी की हमें आज्ञा है, हम एक जगह पर बहुत समय के लिए रुक नहीं सकते हैं। तो वो कहते कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुकिए, चले जाइए। थोड़ी देर बाद मानी, रुके, अब भोजन लेकर आने लगे हैं। भोजन से पहले स्नान भी करना है, स्नान करने के लिए बिठाएगा, वो बटना लगाएगा, अच्छा स्नान करवाएगा, भोजन करवाएगा। तो अब हुआ क्या, भोजन होने के पश्चात बहुत सारा समय व्यतीत हो गया, बहुत सारा समय व्यतीत हुआ, रात हो गई, रात हुई और रात को सो गए। अर्थात जो जो भगवान जी ने बोला था नहीं करना, वो सारे के सारे काम इन्होंने कर दिए। जब सुबह का समय हुआ और आगे जाने के लिए उद्यत हो रही है, तो चांगदेव भट्ट क्या कहते हैं कि हे डकले, ये हमने क्या कर दिया, जो जो भगवान जी ने मना किया था हमने वो सारे के सारे काम कर दिए हैं, विधि का हमने भंग कर दिया। अब श्री दत्तात्रेय महाराज जी के दर्शन हमें नहीं होने वाले हैं। तो वैसा करो, दत्तात्रेय महाराज जी ने दर्शन तो देने नहीं है, जाकर फायदा भी नहीं है, चलो वापिस चलते हैं। तो ऐसा करने के पश्चात वो वापस निकल जाते हैं। तो उन्हें श्री दत्तात्रेय महाराज ने दर्शन नहीं दिए। अर्थात भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उन्हें वरदान भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं कि कहां कहां कैसे कैसे दर्शन आपको होंगे और कौन कौन से वस्त्र परमात्मा ने श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने धारण किए होंगे। तो फिर भी उन दोनों को दर्शन नहीं हो पाए हैं। अर्थात परमात्मा अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर डकले और चांगदेव भट्ट की न्यायी हम सबको भी परमात्मा के दर्शन करवाने के लिए, परमात्मा का जो आनंद है, परमात्मा का जो रस है, उसे प्रदान करने के लिए परमात्मा अपनी पूरी ऊर्जा लगा रहे हैं अनादिकाल से और अब भी। लेकिन हम जीवात्माएं उसी भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अब देखिए, जिन संबंधियों को मिलने के लिए ये गए हुए हैं, क्या उन संबंधियों को वापसी के समय नहीं मिल सकते थे? अगर वो विचार करते कि पहले जिस विशेष काम के लिए हम उद्यत हुए हैं, निकले हैं, हम पहले उस कार्य को संपन्न करें, वापसी के समय इन्हें मिल लेंगे। या जीवन बहुत बड़ा है, कोई अभी ही हमने मर थोड़ना जाना है, बाद में अपने सगे संबंधियों को मिल लेंगे। लेकिन बुद्धि ऐसी, मोह ऐसा, ममता ऐसी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होने का समय आता है तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। तो इसलिए डकले और चांगदेव भट्ट की न्यायी हम सब की अवस्था भी यही है। परमात्मा जिस कार्य के लिए हमें रोकते हैं, गुरुजन जिस कार्य के लिए हमें रोकते हैं, हमें निषेध बताते हैं, हम अक्सर उसी काम को करने के लिए उद्यत होते हैं। जैसे कोई एक व्यक्ति बीमार हो चुका हुआ है, बीमार होने के बाद वो व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, तो आज डॉक्टर ने बोल दिया कि घर जाके आपने आम नहीं खाना है, आपने चाय नहीं पीनी है, आपने कॉफी नहीं पीनी है।
पहले वो व्यक्ति आम बिल्कुल नहीं खाता, चाय बिल्कुल नहीं पीता है, कॉफी बिल्कुल नहीं पीता है, लेकिन अब डॉक्टर ने मना किया तो घर जाके बार बार ध्यान उन्हीं वस्तुओं की तरफ जाएगा। पहले लालसा नहीं रहती थी, अब मन बार बार उन्हीं वस्तुओं की तरफ घूमता रहता है, क्योंकि अनादि काल से ही जीवात्माओं के जो स्वरूप है जीवात्मा का, उसके अंदर 3 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। वो अनादि काल से ही अनादि सिद्ध जीवात्मा के स्वरूप में रहते हैं। वो कौन से हैं? अधमति, अधगति और अधरति। अधमति अर्थात बुद्धि का हीन होना। जीवात्मा की बुद्धि कैसी है? प्रत्येक अवस्था के अंदर विचार करेगी, वो विचार कैसा होगा? नीच विचार होगा, हल्की जाति का विचार होगा, निकृष्ट विचार करेगा। उसके पश्चात अधगति। अधगति अर्थात जैसा विचार वैसा का वैसा रमन रूपता, जैसा विचार किया अब वैसी की वैसी गति अर्थात काम करने के लिए वो चलता है। अधगति। अधरति। अधरति अर्थात रमण रूपता, उस काम को वो पूरा कर देता है, नीच काम को पूरा कर देता है। नीच विचार करना, नीच काम को करने के लिए प्रयास करना और नीच काम को कर देना, ये 3 भाव अनादि काल से हम सब जीवात्माओं के स्वरूप के अंदर विद्यमान है। तो इसीलिए परमात्मा आज तक इन तीनों भावों को ऊर्ध्व करने के लिए, ऊंचा करने के लिए प्रयास कर रही है। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या कहते हैं कि कवनी एक ही माता से, भगवान जी यहाँ पर दृष्टांत देते हैं कि कोई एक माता होती है, वो माता क्या करती है? अपने बालक को दुग्ध पान करवाती है, दूध पिलाया। अब बालक अक्सर क्या करता है, आप लोगों ने देखा होगा कि वो उल्टी कर देता है, क्योंकि जब बालक को दूध पचता नहीं है या वो ज्यादा दुग्ध पान कर लेता है तो उल्टी कर देता है। तो माता क्या करती है? कुछ समय बाद फिर दूध पिलाती है, बच्चा फिर दूध की उल्टी कर देता है, माता फिर पिलाती है, वो फिर उल्टी करता है। ऐसा बहुत बार आप लोगों ने देखा। तो माता की जो सहेलियां हैं वो कहती है कि ये बार बार अगर उल्टी करता है तो तू बार बार दूध क्यों पिला रही है? सेजिया साइलिया अस्ति। तो वो माता क्या कहती है कि आंतु तरी लीतैल, इसे दूध पच नहीं रहा है, अपचन हो रहा है, जठराग्नि पचा नहीं रही, लेकिन दूध अंदर तो जाता है, इसकी आंतड़ियां तो गीली हो रही हैं, पचता तो नहीं है। तो ऐसा भाव वो माता रखती है। और परमात्मा भी ऐसा ही भाव रखते हैं कि इस जीवात्मा को मैं ज्ञान दे रहा हूं, अनंत सृष्टियों से ज्ञान बता रहा हूं, और ये जीवात्मा क्या करता है? ज्ञान को भूल जाता है। मैंने फिर अवतार को धारण करा, फिर सृष्टि की रचना करी, सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, कलयुग आया, सृष्टि का संहार हुआ, फिर सतयुग आया, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया, और विभिन्न प्रकार के अनंत प्रकार के अवतारों को लेकर मैंने इस जीवात्मा को ज्ञान दिया, इसने भुला दिया, फिर ज्ञान दिया, फिर भुला दिया। तो जब परमात्मा का ये क्रियाकलाप अप्रोक्ष ज्ञानी देखते हैं, सामान्य ज्ञानी देखते हैं, विशेष ज्ञानी देखते हैं, वर्विद ज्ञानी देखते हैं, वो क्या कहते हैं कि हे प्रभु, ये जीवात्मा बार बार उस ज्ञान का विस्मरण करता है, उसे बाहर निकालता है, तो आप इसे बार बार ज्ञान क्यों दे रहे हो? तो भगवान जी कहते हैं आंतु तरी लीते, थोड़ा सा तो असर होगा, कुछ तो समझेगा, कभी तो समझेगा कि मैं क्या कर रहा हूं और ये तू क्या कर रहा है। तो ऐसे परमात्मा अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर, अब देखिए परमात्मा को हम क्या बोलते हैं कि तो सर्वशक्ति युक्त। परमात्मा सर्व शक्ति से युक्त है। 5 शक्तियों के जो विभाग हैं, जड़ शक्ति का विभाग, चेतन शक्तियों का विभाग, विज्ञान शक्ति होगी, ज्ञान शक्ति होगी, विलक्षण विज्ञान हो गया, पता नहीं और कौन कौन से विज्ञान परमात्मा के पास हैं जो हमें पता नहीं। 5 शक्तियों के विभाग को लेकर उसके साथ अनंत शक्तियां होने के बावजूद भी परमात्मा हम जीवात्माओं का अभी तक उद्धार नहीं कर पा रहे हैं। तो बड़ा कौन हुआ? परमात्मा के जीवात्मा। मतलब
हम कैसी बिगड़ी हुई एक वस्तु है, खराब वस्तु की परमात्मा अपनी पूरी शक्ति लगाकर, क्योंकि परमात्मा जब अवतार को धारण करते हैं तो परमात्मा जड़ शक्तियां और चेतन शक्तियां लेकर यहाँ पे आते हैं। वो जैसे आपने देखा होगा जदा भाता से बाण सरी से करी थी कि जब युद्ध शुरू होता है तो युद्ध शुरू होने से पहले क्या है कि शस्त्र भंडार के अंदर एक धारी बाण अलग पड़े हुए हैं, दो धारी बाण अलग पड़े हुए हैं, तीन धारी बाण अलग पड़े हुए हैं, तलवारें अलग पड़ी हुई है, धनुष अलग पड़ा हुआ है, गदा अलग पड़ी हुई है। आज की भाषा के अंदर जो रिवॉल्वर है वो अलग पड़ा है, जो पिस्टल है वो अलग पड़ी हुई है, AK-47 है वो अलग पड़ी हुई है, वो 32 बोर की जो दुनाली है वो अलग पड़ी हुई है। ऐसे ही है, और जो तोपे इत्यादि होगी, जो बड़े बड़े टैंक होंगे वो अलग पड़े हुए हैं। लेकिन जब युद्ध शुरू हो जाता है तो क्या करते हैं, पुराने समय के अंदर तरकश डालते हैं, वो सारे के सारे बाण इकट्ठे करते हैं। अर्थात वो योद्धा क्या करता है, जितनी शक्ति ले सकता है, जितने हथियार ले सकता है, वो अपनी शक्ति को लेकर चलता है युद्ध करने के लिए। तो परमात्मा भी क्या करते हैं कि हम जीवात्माओं को जीतने के लिए, वो शत्रु को जीतने जाता है, परमात्मा हमें जीतने के लिए अपनी पूरी शक्ति को साथ लेकर अवतार को धारण करते हैं। देवताओं को भी साथ लेकर आते हैं, और फिर भी इस जीवात्मा से परमात्मा हार कर सृष्टि का संहार करते हैं और थोड़ी देर के लिए विश्राम करते हैं। अर्थात बड़ा कौन हुआ, हम सब जीवात्मा। क्योंकि हमारी बुद्धि कैसी है, एक संत ने निवेदन किया, आमी भी घड़ लो तुम्ही भी घड़ा, जो मराठी सुन रहे हैं, कि आमी भी घड़ लो तुम्ही भी घड़ा। हम भी घड़ चुके हैं, घड़े की न्यायी हम घड़ चुके हैं। हम पहले मिट्टी थे, पानी थे, हमारे गुरुजनों ने हमारे ऊपर कृपा करी, हमें आशीर्वाद दिया, हम घड़ चुके हैं, अच्छे घड़े बन चुके हैं, कोई हमारा उपयोग कर सकता है। ऐसा कोई एक संत निवेदन कर रहे थे। तो कुछ हम जैसे लोग सुन रहे थे, वो क्या कहते हैं, आमी भी घड़ लो तुम्ही भी घड़ा, हम भी बिगड़ गए हैं, तुम भी बिगड़ जाओ। ऐसी जीवात्मा की एक बुद्धि रहती है। तो ध्यान रखिए कि परमात्मा का इतना सर्वसंपन्न होने के बाद, पूरी शक्तियों के समेत क्रिया करने के बाद, पूरी फोर्स लगाने के बाद, पूरी ऊर्जा लगाने के बाद भी परमात्मा अभी तक जीवात्मा का उद्धार नहीं कर पाए। तो हम किस लेवल के उच्च अधिकारी हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे आप लोगों ने प्रसन्न मठ का एक चरित्र सुना था, तो उस चरित्र के अंदर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी उदास हो चुके हुए हैं। तो भगवान जी उदास क्यों हुए हैं? क्या बाईसा माता जी ने भगवान जी को टावल नहीं दिया इसीलिए? सुना तो हमने ऐसा ही था, मैंने बताया भी ऐसा ही था। तो क्या भगवान जी को एक टावल नहीं मिला, कुछ समय बाईसा माता जी को देरी हो चुकी है, तो क्या भगवान जी नाराज हुए? नहीं। उसका कारण क्या है कि भरवसेन उद्धरनारा परमादिया झाला, कि एक जीवात्मा कि जिसका शाब्द ज्ञान पूरा होने वाला है, जिसका उद्धार होने वाला है, क्योंकि शाब्द ज्ञान पूरा हो जाए तो समझिए आपका 99% आपका उद्धार हो गया, शब्द ज्ञान अगर पूरा हो जाए। तो ऐसा एक जीवात्मा जिसका उद्धार होने ही वाला है, कुछ समय की देरी है, लेकिन उससे प्रमाद हो जाता है, अपने साधन से वो पतित हो जाता है, अपने पेपर से वो फेल हो जाता है, तो उस समय परमात्मा उदास होते हैं कि एक जीवात्मा इतने अनंत करोड़ों अरबों खरबों जीवात्माओं में से एक का उद्धार होने वाला था, लेकिन वो भी गिर गया, पहाड़ पर पहुंचने ही वाला था, थोड़ा सा पर्वत रह चुका हुआ है, लेकिन ऊपर से वो गिर गया, तब जाकर परमात्मा उदास होते हैं। तो ऐसे भगवान तो उस माता की न्यायी हमें बार बार दुग्ध पान करवा ही रहे हैं। अगर हम बार बार अपनी गलतियों के कारण, अपने अधमति, अधगति, अधरति के कारण, अपने स्वभाव के कारण, या अपनी
अभिमान के कारण या अपने अहंकार के कारण, अपनी अहंता के कारण, अपनी ममता के कारण, अपने मोह के कारण, अपने काम के कारण, क्रोध के कारण, लोभ के कारण, मद के कारण, मत्सर के कारण अगर हम परमात्मा के उस ज्ञान को बार बार गिराते रहेंगे तो भी परमात्मा उस माता की न्यायी है, हमें बार बार वो ज्ञान प्रदान करते ही रहेंगे। तो परमात्मा तो अपने कार्य के अंदर संलग्न है ही। आप देखते हैं जीतता कौन है, क्योंकि अभी तक तो परमात्मा हार ही रहे हैं। तो किसी ने एक बार निवेदन किया कि परमात्मा कभी हारते नहीं है, लेकिन देवताओं से परमात्मा कभी नहीं हारे होंगे, लेकिन हम लोगों से परमात्मा हार चुके हुए हैं, क्योंकि अनंत सृष्टियां शीन विले, ऐसे हमारे काव्यों में शब्द आता है कि शीन विले अर्थात अनंत सृष्टियों से हमने परमात्मा को दुखी कर दिया हुआ है। पहली सृष्टि तो परमात्मा ने बड़ी हर्ष के अंदर सृष्टि का निर्माण किया होगा कि एक आदि सृष्टि के अंदर जीवात्माओं का उद्धार हो जाएगा, ये मेरे आनंद को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा भगवान जी ने सोचा होगा। तो लेकिन हुआ क्या कि भगवान जी ने सोचा कुछ और हुआ कुछ और, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर हम परमात्मा को बोलते हैं कि सर्वज्ञ, आपने सुना भी होगा, जो सब कुछ जानता है, और परमात्मा को हम बोलते हैं त्रिकाल ज्ञानी, सर्व अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वातीत, सर्वकर्तृत्व, सर्व साक्षित्व, ऐसे बहुत सारे शब्द परमात्मा को लगाते हैं। लेकिन परमात्मा को भी तीन वस्तुओं का अज्ञान है। जिस परमात्मा ने प्रत्येक वस्तु बनाई हुई है, उस परमात्मा को भी तीन चीजों का अज्ञान है। उसमें से एक चीज कौन सी है कि इस जीवात्मा का उद्धार कब होगा, परमात्मा को यह पता ही नहीं है। ये सर्वज्ञ के अंदर एक अपवाद है। सर्वज्ञ अगर परमात्मा को हम बोलते हैं तो परमात्मा को पता होना चाहिए कि जीवात्माओं का उद्धार कब होगा, लेकिन परमात्मा को पता ही नहीं है, तो परमात्मा को हम सर्वज्ञ नहीं बोल सकते। मतलब हम जीवात्माएं इतने उच्च अधिकारी हैं कि परमात्मा की उपाधि में भी कलंक लगा रहे हैं। ये बातें सोचने वाली है। तो ऐसे जो डखला और चांगदेव हैं, इतना उद्यम करने के बाद भी, इतना निरीक्षण करने के बाद भी परमात्मा उन्हें दर्शन देने के लिए विधि का विधान निरूपण कर रही है, लेकिन छोटी सी वही बात, मोह और ममता के कारण उन्हें परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। इसके पश्चात कुष्टी वेश के अंदर सप्तऋषियों को परमात्मा ने दर्शन दिए हुए हैं। व्याघ्र वेश के अंदर श्री चक्रपाणी महाराज जी को दर्शन दिए हुए हैं। जब श्री चक्रपाणी महाराज जी द्वारका से माहुर के लिए प्रस्थान करते हैं तो रास्ते के अंदर ज्ञान शक्ति स्वीकार की जो लीला है, उसके पश्चात अवधूत वेश के अंदर यदु राजा को जो ज्ञान भगवान जी ने दिया हुआ है, पारधी वेश के अंदर परशुराम जी, दिगंबर वेश के अंदर शंकराचार्य जी, जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं, जिनका सिद्धांत क्या कहता है कि सब कुछ ब्रह्म है। ऐसा सिद्धांत लिखने के बाद, ग्रंथ लिखने के बाद, उस ग्रंथ को मान्यता जब प्राप्त नहीं हुई तो शंकराचार्य जी ने श्री दत्तात्रेय महाराज जी की उपासना करी, भक्ति करी, तपस्या की। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने उन्हें दर्शन दिए, जो दर्शन किसमें थे? दिगंबर वेश के अंदर। और शंकराचार्य जी को वरदान भी दत्तात्रेय महाराज जी ने दिया कि तुमने जो ग्रंथ लिखा हुआ है वो जग मान्य हो जाएगा, सारा का सारा संसार उसे मान्य करेगा। तो ऐसे श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने शंकराचार्य जी को दर्शन दिए हुए हैं। तो ऐसे नाना वेखे क्रीड़ा करी थी। अनंते चरित्रे के लिए अनंता लीला के लिया, अनंता जीवाते उद्धरी ले। ऐसे अनंत प्रकार के जो चरित्र हैं श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने किए, अनंत प्रकार की लीलाएं श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने करी, और अनंत जीवात्माओं का श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने उद्धार करा। क्योंकि श्री दत्तात्रेय महाराज जी के सिद्धांत के अंदर कि पहले आओ, सेवा दास्य करो, ये करो, वो करो, तब जाके उद्धार होगा, ऐसा नहीं है। तो श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पास क्या है? आओ,
ज्ञान लो और प्रेम लो और उद्धरण को प्राप्त हो जाओ। श्री दत्तात्रेय महाराज जी कैसे हैं? वो ये नहीं बोलेंगे कि ये खड्डे भरो जी, एक दूसरे के साथ ये ऐसा ऐसा करो, यहाँ पर खोदो, यहाँ पर सेवा कार्य करो, भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी के जैसे। वो कहते आ गए हो तो फटाफट आकर उद्धारण करवाओ। तो ऐसे ही भगवान जी क्या करते हैं कि श्री चक्रधर स्वामी जी क्या करते हैं, जीवात्माओं को योग्य करते हैं। जैसे कोई एक टीचर या एक प्रिंसिपल अपने विद्यार्थियों को काबिल बनाता है, योग्य बनाता है, और योग्य बनाने के बाद एक बड़े ऑफिसर के पास भेजता है, और वो ऑफिसर उसे नौकरी दे देती हैं, डिग्री दे देते हैं, उपाधि दे देते हैं। तो भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी क्या करते हैं कि जीवात्माओं को घड़कर मढ़कर आचरण करवाकर योग्य करते हैं, और श्री दत्तात्रेय महाराज जी को बोलते हैं कि अब इनका उद्धार करो। तो ऐसे अनंत जीवाते उद्धरिति, अनंत जीवाते उद्धरिले, अनंत प्रकार के जीवात्माओं का उद्धार किया। तया श्री दत्तात्रेय प्रभु गोसावी अंचे चरण शरण। ऐसे श्री दत्तात्रेय प्रभु जो है, श्री दत्तात्रेय महाराज जी हैं, हे प्रभु आपकी जो शरणागति है ये हमें प्रदान करो, इसके अतिरिक्त हमारा कोई भी दूसरा स्थान नहीं है। क्योंकि जब तक हम परमात्मा की अनन्य शरणागति स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक अनन्य भाव से परमात्मा की शरणागति के अंदर हम स्थानापन्न नहीं होते हैं, तब तक परमात्मा हमारा उद्धार कभी नहीं कर सकते हैं। तो अनन्य शरणागति कैसी होनी चाहिए, इसके विषय में एक कथा यहां से आपसे निवेदन करना चाहूंगा। तो एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण देव भगवान श्री कृष्ण महाराज जी के ऊपर अनन्य भाव से श्रद्धा रखते हैं, और श्रीमद् भगवत गीता जो कि उनका प्रिय ग्रंथ है, अपने उस ग्रंथ के अंदर प्रतिदिन का उनका नियम कि पूरी की पूरी श्रीमद् भगवत गीता का पारायण करते हैं, पाठ करते हैं, और सारी की सारी श्रीमद् भगवत गीता को गाते भी हैं, समझते भी हैं। अब ब्राह्मण वृत्ति के अंदर है, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, खेती भी करते हैं, और स्वभाव से कैसे हैं, गरीब अवस्था के अंदर है, निर्धन है। और ध्यान रखिए, परमात्मा के जितने भी भक्त हुए वो सारे के सारे निर्धन थे, सारे के सारे परमात्मा के भक्त गरीब हैं। अमीर कोई भक्त होगा जो परमात्मा को होगा। अर्थात यहां से हमें संकेत क्या प्राप्त होता है कि परमात्मा को यदि प्राप्त करना है तो पहले गरीब होना पड़ेगा। संकेत, अगर हम अमीर होकर परमात्मा को प्राप्त करने का उद्यम करेंगे तो वो उद्यम बिल्कुल व्यर्थ रहेगा। ये संकेत हमें इन चरित्रों से प्राप्त होता है, क्योंकि अमीर व्यक्ति कभी भी परमात्मा को आज तक प्राप्त नहीं कर सका, और गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति सरल स्वभाव से परमात्मा को प्राप्त कर जाता है। तो ये ब्राह्मण देव भी कैसे हैं, गरीब अवस्था के अंदर हैं। तो हुआ क्या, परमात्मा की कृपा से 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है इनके घर के अंदर। दोनों बेटियां बड़ी हैं, और जब लड़की का जन्म होता है उसी समय एक बाप की जो जिम्मेदारी है, आज से पहले वो जो एक पुरुष है, वो पुरुष बेटे के रूप में अपना व्यक्तित्व उसने समर्पित किया हुआ है, पति के रूप में वो सामने आया हुआ है, जो कि जिम्मेदारियां बहुत कम रहती हैं। जब किसी बेटी का जन्म होता है तो वो व्यक्ति आज पिता के रूप में उसका व्यक्तित्व, उसका कैरेक्टर सामने आता है, और उसकी जिम्मेदारी बहुत अधिक बढ़ जाती है। ये भाव जो कोई पिता होंगे वही समझ सकते हैं, क्योंकि भावों के अंदर बदलाव होता है। क्योंकि जैसे जैसे लड़का हो या लड़की हो, वो जैसे जैसे किसी कैरेक्टर के अंदर चलते हैं, पहले जो एक बच्चे का कैरेक्टर शुरू होता है, फिर एक युवा अवस्था का कैरेक्टर शुरू होता है, बेटे का कैरेक्टर शुरू हो जाएगा, भाई का कैरेक्टर शुरू होता है, पति का कैरेक्टर शुरू होता है, पिता का भाव शुरू होता है। जैसे जैसे वो लड़का, वो एक पुरुष अपने अपने कैरेक्टर के अंदर चलता है, उसके भावों में परिवर्तन आ जाता है, आता है। तो
जब बेटी का जन्म हो उसी समय जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो इनके घर के अंदर 2 सुपुत्रियों का जन्म हुआ पड़ा है और धीरे धीरे वो अपने यौवन अवस्था के अंदर प्राप्त हो रही है। शादी का जो समय है वो पास में आ रहा है। तो यह ब्राह्मण देव जो है पूरी की पूरी गीता इन्होंने पढ़ी हुई है, कंठस्थ की हुई है, लेकिन पूरे 700 श्लोकों में से एक श्लोक के ऊपर इनका बहुत विश्वास है। वो श्लोक कौन सा है? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्यभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण महाराज जी गीता के अंदर क्या कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम, माम अर्थात मुझे, ये अर्थात कोई अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, ये जना पर्युपास्ते, जो लोग, जो भक्त अनन्य भाव से मेरे शरणागति को स्वीकार करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, तेषाम नित्यभियुक्ता नाम, मैं उनके अंदर नित्य रूप से स्थापित होता हूं, उनके पास रहता हूं और क्या करता हूं? योग क्षेमम वहाम्यहम्, उनके योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। ये भगवान जी ने श्रीमद् भगवत गीता के अंदर एक अभय प्रदान किया हुआ है, एक वरदान दिया हुआ है। तो अब योग किसे कहते हैं, क्षेम किसे कहते हैं? तो योग क्या होता है कि जो वस्तु हमें प्राप्त नहीं हुई वो वस्तु प्राप्त करवाना, उसे क्या कहते हैं? योग। अर्थात इस वस्तु को प्राप्त करने का योग हुआ। और क्षेम किसे कहते हैं? प्राप्त हुई वस्तु का रक्षण करना, इसे कहा जाता है क्षेम। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। उस भक्त को जो अनन्य भाव से मेरे शरणागति जिसने स्वीकार की हुई है, उसे किसी वस्तु की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ब्राह्मण देव जो हैं इस भगवान जी के श्लोक के ऊपर पूर्णपणे विश्वास रखकर बैठे हुए हैं कि परमात्मा मेरी लाज अवश्य रखेंगे। अब समय धीरे धीरे व्यतीत हुआ, लड़कियां और बड़ी होनी शुरू हुई और अब क्या हुआ कि जो गांव के लोग हैं उन्होंने भी अब ताने मारने शुरू कर दिए कि ब्राह्मण, लड़कियां बड़ी हो रही हैं, इनकी शादी की व्यवस्था कब करोगे, इनकी शादी कब करोगे? तो ब्राह्मण क्या कहते हैं कि मुझे मेरे परमात्मा के ऊपर पूरा विश्वास है, इनकी शादियां आराम से होंगी, अच्छी तरह से होंगी। सुबह उठते हैं, खेत में जाते हैं, खेती करते हैं, भगवत पारायण रहते हैं। समय व्यतीत हुआ लेकिन कोई भी द्वार, कोई भी आशा की किरण दिखाई नहीं दे रही है। और जो गांव के लोग हैं, जो सगे संबंधी हैं, उनके आक्षेप कटाक्ष चलते जा रहे हैं कि कब शादी करोगे। और ये कहते हैं कि मुझे अपने परमात्मा पर पूरा विश्वास है, तो परमात्मा अवश्य मेरी बेटियों की शादी करेंगे। समय बीतता गया, परमात्मा की तरफ से कोई किसी तरह का सूचक नहीं, आक्षेप नहीं, प्रतिकार नहीं, और लोगों की तरफ से कटाक्ष चलते ही जा रहे हैं। आखिर है तो सामान्य मनुष्य, कितना विलंब, कितना प्रतीक्षा, कितने कटाक्षों को वो सुनेगा। अब एक दिन क्या हुआ कि सुबह उठा, हताश मन से श्रीमद् भगवत गीता की पोथी उठाई, गए खेत में जाकर क्या किया, भगवान जी का वो श्लोक निकाला 9वें अध्याय का, और श्लोक को निकालकर क्या करते हैं, पास में ही कोयला पड़ा हुआ था, अपनी उस पोथी के अंदर उस कोयले से उस श्लोक के ऊपर पूरा का पूरा कालक लगा दी कि हे प्रभु, बाकी गीता का तो मुझे पता नहीं, तेरा ये वचन झूठा हो गया, इसलिए मैं कालक लगा रहा हूं, काट रहा हूं। तो भगवान जी ने जब देखा कि आज मेरे वचन के ऊपर आज बात बन पड़ी हुई है और मेरा भक्त आज निराशा के अंदर डूब चुका हुआ है, तो क्या हो जाता है कि वो ब्राह्मण पोथी को बंद करके वहां पर आराम से बैठकर भगवान जी का चिंतन करके निराश अवस्था के अंदर बैठा हुआ है। तो इधर घर में क्या हुआ कि एक 12-15 वर्ष का एक नव युवक, सुंदर बालक, जो कि एक
2 गाड़ियां लेकर आया हुआ है, बैलगाड़ियां, जिसके अंदर मानिक मोती रखे हुए हैं, वस्त्र इत्यादि रखे हुए हैं, खाद्य पदार्थ रखे हुए हैं। अर्थात शादी के लिए जिस जिस वस्तुओं की आवश्यकता लगती है, तो वो सारी की सारी वस्तुएं लेकर वो बालक ब्राह्मण देव के घर पहुंचा हुआ है। दरवाजा खटखटाया, ब्राह्मणी बाहर आई। ब्राह्मणी कहती है कि आप कौन हो? तो ये बालक कहता है कि हम कौन है इससे अभिप्राय नहीं है, ये सामान जो लाया हुआ है आप अंदर रखिए। तो ब्राह्मणी जब देखती है कि इतने मूल्यवान वस्तुएं आई हुई हैं, वो अंदर रखी जा रही हैं, फिर पूछती हैं आप हो कौन? तो वो बालक क्या कहता है कि मुझे आपके पति ने भेजा हुआ है, बस इतना ही। वो सामान देखती है, फिर विचार करती है कि इतनी बहुमूल्य वस्तुएं, और मेरे पति से इस बालक का कोई दूर दूर से संबंध भी नहीं है। वो फिर पूछती है कि जब मेरे पति घर आएंगे, वो पूछेंगे सामान कौन लेकर आया, तो मैं क्या निवेदन करूंगी, कुछ निशानी तो बताओ। और क्या देखती है कि उस बालक के मुख के अंदर कालक लगी हुई है। तो वो बालक क्या कहता है, जब तेरे पति घर में आएंगे और पूछेंगे कि कौन आया था, बस इतना ही निवेदन करना, इतना ही बताना कि जिसके मुख के ऊपर आपने कालख लगाई थी वो आया था, इतना निवेदन कर देना। बालक गया। ब्राह्मण हताश होकर अपने समय से घर आए और घर आकर देखते हैं कि मेरी छोटी सी कुटिया जिसमें खाने की भी वस्तुएं नहीं है, आज इतने भंडार कैसे भर गए? आकर पूछते हैं कौन आया था? तो पत्नी निवेदन करती है कि मैंने बहुत पूछा, अपना नाम बताओ, अपना गांव बताओ, अपने पिता का नाम बताओ, कौन हो, कहां से आए हो, कैसे आए हो। उसने नहीं बताया, सिर्फ इतनी बात बताई कि जब पति पूछे तो बताना कि जिसके मुख के ऊपर तुमने कालख लगाई थी वो आया था। जैसे ही ब्राह्मण ने वो भाव सुना, उसी समय आंखों से झरझर पानी बहना शुरू हो गया कि हे प्रभु, अपने भक्त की और अपने वाक्य की, अपने श्लोक की, अपने वरदान की लाज बचाने के लिए आप स्वयं मेरे घर में आए। और सबसे बड़ी विडंबना कि मेरी पत्नी को दर्शन देकर चले गए हो, जो कभी गीता का अध्ययन नहीं करती है, उसे दर्शन देकर चले गए, मेरे बच्चों को दर्शन देकर चले गए हो। और मैंने क्या इतने बड़े पाप किए हुए हैं कि कालिक तो स्वीकार करी पर मुझे दर्शन देना मंजूर ना किया। तो वो ब्राह्मण वहां पर भाव विहल होकर रोता है। ऐसी परमात्मा की शरणागति, इसीलिए चरण शरण बार बार क्यों बोला जाता है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि परमात्मा की अनन्य गति प्राप्त हो, इसीलिए रटते रहते हैं। जिनको समझ आए आराम से समझिए, जिनको नहीं आए वो परमात्मा से निवेदन करो कि आपकी कृपा हो और हम दोबारा दोबारा समझें। क्यों बार बार रटते हैं इन शब्दों को कि अनन्यास चिंतयन्तु माम, कि हे प्रभु, हमारा आपके प्रति अनन्यता का भाव कब जागृत हो जाएगा। इसलिए परमात्मा से बार बार वो वस्तुएं, वो शब्द निवेदन किए जाते हैं। तो ऐसे महाराज जी के चरित्र। उसके पश्चात फले ठानी स्त्री आग्रहो निमित्ते श्री चांगदेव राहुल गोसावी माता पुरा विजय के लिए तेत श्री दत्तात्रेय प्रभु जी प्रवृत्ति आदि कारण। अब श्री चक्रपाणी महाराज जी के विषय में यहां पर बताते हैं, फले ठानी स्त्री आग्रहो निमित्ते। फले ठानी अर्थात फलटन नगरी तो वहां पर स्त्री आग्रहो निमित्ते, स्त्री अर्थात भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी की जो पत्नी है, अपनी पत्नी के आग्रह के कारण उसको निमित्त बनाकर श्री चांगदेव राहुल गोसावी श्री चक्रपाणी महाराज जी जो हैं, उन्होंने मातापुरी विजय के लिए भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी फलटन नगरी का त्याग करके माहुरगढ़ भगवान जी जा रही हैं। अब स्त्री आग्रहो निमित्त यहां पर क्या है कि भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी का जो उन्होंने मन में एक वस्तु धारण करी कि जीवात्माओं का उद्धार करना है। तो ऐसे श्री चक्रपाणी महाराज जी ने प्रवृत्ति को धारण किया। तो प्रवृत्ति को धारण करने के पश्चात गृहस्थ धर्म का स्वीकार किया। गृहस्थ धर्म के अंदर आए,
व्यापारी बने, कुछ थोड़ा जो काम किया करते थे वो किया। तो एक बार क्या हुआ कि माता पिता का जब श्राद्ध आया तो श्राद्ध के लिए क्या करते हैं कि सभी ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आए हुए हैं और श्राद्ध करने से पूर्व 3 प्रवृत्तियों को स्वीकार किया। वांग नेमु भूमि शयन ब्रह्मचर्य, अर्थात मौन अवस्था को धारण करेंगे, भूमि पर शयन करेंगे और ब्रह्मचर्य की प्रवृत्ति को, क्योंकि पुराने समय के अंदर जब अन्नदान किया जाता था या कोई भगवत चर्चा रूप में भागवत का कथन, पोथी का लगाना या कोई भी धर्म किए जाते थे, तो जीवात्माएं सबसे पहले जो ग्रस्त धर्म का भी पालन कर रही हैं वो भी अपने आप को ब्रह्मचर्य उन दिनों के अंदर रखती है। उन्होंने कोई चलिया रखा 21 दिन का, 31 दिन का, 41 दिन का, कुछ भगवान जी को समर्पित करके सेवा रखी, नामस्मरण रखा या अन्नदान की क्रिया रखी, 41 दिन मंदिर में अन्नदान करेंगे। तो ऐसे जब क्रियाएं की जाती थी तो जो गृहस्थी हुआ करते थे वो भी गृहस्थ धर्म के अंदर ब्रह्मचर्य अवस्था के अंदर रहकर पालन किया करते थे, नियम हुआ करते थे। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने ऐसी 3 प्रवृत्तियों को स्वीकार किया और श्राद्ध जो ब्राह्मण हैं उन्हें श्राद्ध किए। श्राद्ध करने के पश्चात क्या हुआ एक दिन कि स्वभाव के अनुसार, दैहिक धर्मों के अनुसार जो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी की पत्नी है वो भगवान जी के पास आकर भगवान जी से निवेदन करती है कि जी मज रति द्यावी थी, मुझे जो काम सुख होता है आप मुझे प्रदान करो। तो भगवान जी क्या कहते हैं कि हमारी ब्रह्मचर्य स्थिति के अंदर रहने की इच्छा है, इस विहार के अंदर, क्रिया के अंदर हमारी अभी प्रवृत्ति नहीं है। लेकिन भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी की जो पत्नी है उन्होंने स्वभाव के वशीभूत होकर हठ को धारण करा, भगवान जी को निमित्त बनाकर हठ स्वीकार किया कि हे प्रभु, यदि आप मेरी इस इच्छा को पूरा नहीं करोगे तो जीजी प्राणिया एकु वाट पात से प्राणिया प्रत्यवावो घड़ेल, अर्थात आने वाला जो जीव है उसकी हत्या का निमित्त आपको लगेगा। ऐसा व्यवहार, क्रियाकलाप, वार्तालाप भगवान जी के अंदर, उनकी पत्नी के अंदर हो रहा है। और भगवान जी ने ब्रह्मचर्य प्रवृत्ति के अंदर रहने के लिए अपनी इच्छा को धारण किया हुआ है। लेकिन स्त्री हट ऐसा कहा जाता है जिसके अंदर किसी को भी आगे जाकर उसका हट पूरा करना पड़ता है। बाल हट, स्त्री हट और राज हट, योग हट, ऐसे 4 प्रकार के जो हट होते हैं वो कहे जाते हैं। तो यहां पर जब ये 4 वस्तुएं हट के अंदर आ जाएं तो उनका हट जो है वो पूरा करना ही पड़ता है। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अपनी प्रवृत्ति का परित्याग करके अपनी पत्नी की जो इच्छा है उसको पूरा किया और उसके पश्चात भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी और उदास हो जाते हैं। उदास होने के बाद भगवान जी मातापुर अर्थात माहुर जाने के लिए उद्यत होते हैं। तो यही बात यहां पर बताई गई है। मातापुरी स्त्री आग्रहो निमित्ते, स्त्री अर्थात अपनी पत्नी के आग्रह को धारण करके उसे निमित्त बनाकर श्री चांगदेव राहुल गोसावी मातापुरा विजय के लिए, अर्थात भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी वहां से एक यात्रा जाने वाली है। उस यात्रा के साथ भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी माहुरगढ़ के लिए प्रस्थान करते हैं और वहां पर तेत श्री दत्तात्रेय प्रभु जिया प्रवृत्ति आदि कारण, तेत अर्थात वहां पर जाकर श्री दत्तात्रेय प्रभु जिया प्रवृत्ति आदि कारण। अब ये आदि कारण, प्रथम कारण, द्वितीय कारण, तृतीय कारण, चतुर्थ कारण, इनको ध्यान से समझने का प्रयास करना है। तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की प्रवृत्ति से आदि कारण, आदि कारण कौन है? भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी। तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की प्रवृत्ति हुई कि हम उभयदर्शी अवतार हैं, अब कोई अवरदर्शी अवतार भी होना चाहिए, पर शक्ति को आच्छादित करके अवर शक्ति के जो कार्य करने वाले हैं ऐसे अवतार होने चाहिए। तो ऐसे व्याघ्र वेश निमित्ते भेटी भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने
श्री चक्रपाणि महाराज जी को व्याघ्र वेश के अंदर दर्शन दिया। तो हुआ क्या, यात्रा के अंदर भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी और सभी यात्री जा रहे हैं, तो जैसे ही घाट चढ़ना शुरू किया, माहुर स्थान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो सामने से क्या देखते हैं कि सामने से एक जंगल है, वहां से एक शेर निकल कर आया। तो शेर निकल कर आया, सभी जो लोग थे वो क्या करते हैं, वाघू आला। जो लोग आगे थे वो आगे की तरफ भाग गए, जो पीछे की तरफ थे वो पीछे भाग गए, जो इधर थे वो इधर भाग गए, जो इधर थे वो इधर भाग गए। तो वहां पर भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने व्याघ्र वेश को स्वीकार करके श्री चक्रपाणि महाराज जी को ज्ञान शक्ति प्रदान करी। श्री चांग देवो राउल को सावी उभय दृश्यत्व स्वीकरिले पर अच्छा दिले। अर्थात श्री चक्रपाणि महाराज जी ने वहां पर उभय शक्तियों को स्वीकार किया। श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने उन्हें उभय शक्ति प्रदान करी और दोनों शक्तियों को प्रदान करने के पश्चात श्री चक्रपाणि महाराज जी ने पर शक्ति को छुपा लिया और अवर शक्ति के श्री चक्रपाणि महाराज जी ने कार्य करे। तो ऐसे हमने बहुत सारे चित्र भी देखे हुए हैं कि जिसके अंदर भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ऐसे बैठे हुए हैं, श्री दत्तात्रेय महाराज जी ऐसे ज्ञान शक्ति प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे भगवान जी ने ज्ञान शक्ति को प्रदान किया, श्री चक्रपाणि महाराज जी ने ज्ञान शक्ति प्रदान करी। अब यहाँ पर जो श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने व्याघ्र वेश को स्वीकार किया हुआ है, तो इसे विलक्षण अवतार कहा जाता है। ईश्वर जो पशु पक्षियों के अंदर अवतार को धारण करते हैं, तो इसे विलक्षण अवतार कहा जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे विलक्षण अवतार क्या होता है, तो आप ये चरित्र उन्हें बता सकते हो। और सतयुग के अंदर जो हंस अवतार हुए हैं, वो भी विलक्षण अवतार के अंदर ही आते हैं। तो ऐसे श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अवतार स्वीकार किया और आदि कारण कौन हुए, भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी। परशुराम बास दवड़ुनी। तो परशुराम बास जी अपने मत के अनुसार, अपने विचार के अनुसार क्या कहते हैं कि जो श्री चक्रपाणि महाराज जी का अवतार हुआ है वो कैसा है, दवड़ुनी। दवड़ुनी अर्थात दवड़ने अर्थात भगाना। कैसे, जैसे कि गर्भ अवस्था के अंदर कोई एक बालक जीवात्मा के रूप में आने वाला है, व्यवस्था है कि इस गर्भ के अंदर इस बालक ने आना है, ऐसी व्यवस्था है। लेकिन परमात्मा क्या विचार करते हैं कि इस गर्भ के अंदर जीवात्मा नहीं आएगा, देवता का कोई अवतार नहीं आएगा, हम इस गर्भ को जाकर स्वीकार करेंगे। क्योंकि परमात्मा क्या है, कहीं पर भी स्टे ऑर्डर लगा सकते हैं। परमात्मा के अंदर सर्व शक्तियां हैं, सर्व समर्थ हैं। परमात्मा किसी भी नियम को कभी भी तोड़ सकते हैं। तो परशुराम बास जी क्या कहते हैं कि जो श्री चक्रपाणि महाराज जी का अवतार है वो कैसे है, दवड़ुनी। दवड़ुनी अर्थात गर्भी दवड़ुनी, गर्भ के अंदर भी दौड़ने किए जाते हैं। रामेश्वर बास जी के मत के अनुसार क्या है, गर्भी चाची अवतारू। तो रामेश्वर बास कहते हैं कि नहीं, केवल गर्भी अवतार है। केवल गर्भी अवतार क्या है कि व्यवस्था के अनुसार क्या है कि पहले ही लिखा जा चुका है, पहले ही कमिटमेंट हो चुकी है कि जनक और जनकाईसा, जनक नायक पिता जो है, जो रंभाईसा जी है वगैरह, जो गर्भ है वो परमात्मा के लिए ही तैयार हो रहा है। पहले ही ये सुनिश्चित ही हो चुकी है कि इस गर्भ के अंदर केवल परमात्मा ही जाएंगे। इसे कहा जाता है केवल गर्भी अवतार, इसमें कोई उथल पुथल नहीं है। लेकिन परशुराम बास जी क्या कहते हैं कि वो गर्भ का जो अवतार है वो किसी जीवात्मा के लिए तैयार हुआ पड़ा है, उसके बाद उस जीवात्मा को वहां से निकालकर, क्योंकि गर्भ के अंदर जीवात्मा कब आता है, 72 घंटे के बाद। 72 घंटे के बाद उस पिंड के अंदर उस जीवात्मा का आगमन हो जाता है। इसलिए 72 घंटे के बाद अगर आप उस पिंड की हत्या करते हो, हनन करते हो, तो आपको मनुष्य को मारने का जितने का पाप लगता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो 72 घंटे के बाद मान लीजिए कोई जीवात्मा वहां पर आया, तो
तो परमात्मा बोलेंगे इसे निकालो, वो आ चुका है। 72 घंटे हो गए, 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, 9 महीने बीत गए। तब तक इतने समय के बीच परमात्मा के मन में आया कि नहीं, इस जीवात्मा को निकालो, हमने यहां पर जाना है। परमात्मा कर सकते हैं। तो परमात्मा ने कहा कि इस गर्भ को हमने स्वीकार करना है, तो परमात्मा वहां पर पहुंचे, परमात्मा गए और उस जीवात्मा को निकालकर सुख फलों के अंदर परमात्मा भेज देते हैं। इसे कहा जाता है गर्भी दौड़ने। एक गर्भी दौड़ने होता है, एक बाह्य दौड़ने होता है। बाह्य दौड़ने कैसे? जैसे श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का अवतार, श्री गोविंद प्रभु महाराज जी का अवतार बाह्य दौड़ने या दौड़ने सीधा बोल सकते हैं। तो ऐसे परशुराम दास, रामेश्वर दास जी जो हैं, ये ऐसे अधिकरण हुए कि जब भी चर्चा करते थे इनके विचारों में मतभेद रहता ही रहता है। बहुत जगह पर इन्होंने अपना जो मतभेद है वो बताया हुआ है। तो ऐसे श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अवतार को धारण करा। द्वारावती अवस्थान, द्वारावती अवस्थान अर्थात द्वारका में भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी रहे हुए हैं, इन्होंने निवास किया हुआ है। अवधूत वेखे क्रीड़ा, अब श्री चक्रपाणि महाराज जी का वेश कैसा है? अवधूत वेखे क्रीड़ा, सुनिश्चित वेश कौन सा है ऐसा भगवान जी का नहीं है। तो भगवान जी कभी गृहस्थ वेश के अंदर भी है और कभी व्यापारी के वेश के अंदर भी है, तो कभी ब्राह्मण के वेश के अंदर भी है, कभी अवधूत के वेश के अंदर भी है, कभी सन्यासी के वेश के अंदर भी है। तो ऐसे श्री चक्रपाणि महाराज जी ने अवधूत वेखे क्रीड़ा, अवधूत के वेश के अंदर क्रीड़ा भगवान जी ने की हुई है। अनंते चरित्र के लिए अनंता लीला के लिया, अनंता जीवाते उद्धरी ले। अनंत प्रकार के भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने चरित्र किए हुए हैं। चरित्र अर्थात कहीं पर बैठे हुए हैं और कहीं पर आग लगी हुई है और भगवान जी अपने आसन पर बैठे हुए ऐसे करते हैं और वहां पर आग बुझ जाती है। और कहीं पर कोई एक स्त्री पाक निष्पत्ति कर रही है, खाना बना रही है और उसकी उंगली जल जाती है और भगवान जी अपने आसन पर बैठे हुए अपनी उंगली मुंह में डालते हैं, उसकी पीड़ा दूर हो जाती है। तो कहीं पर सारंगधर विष्णु का पुजारी उपहार दिखा रहा है, अपने देवता को भोग लगा रहा है, तो दिए से क्या होता है, ऊपर आग लग जाती है चांदोबा, और भगवान जी अपने हाथ से ऐसे ऐसे करके उसकी आग बुझा देते हैं। तो ऐसे अनंते चरित्र के लिए। और कभी कभी क्या है, चांपेल स्वीकारू कि एक अपनी नाभि से चांपेल का तेल निकालना, कभी मृत श्वान को जीवित करना, ऐसे अनंते चरित्र के लिए, अनंता लीला के लिए, अनंत प्रकार की लीलाएं भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी ने करी हुई हैं। तो कहीं पर रबला नामक एक कुंभार है, वो भगवान जी के पास आता है, वो कहता है भगवान जी मैंने एक गाना तैयार किया है। गाने तैयार होते हैं ना, उसने गीत तैयार करा, कहता भगवान जी सुनाओ। भगवान जी कहते सुनाओ। उसने भगवान जी को गीत सुनाया। गीत सुनाने के बाद क्या है, भगवान जी कहता कि जी भगवान जी कैसा बना हुआ है, जैसे हम भी पूछते हैं ना खाना बनने के बाद कैसा बना हुआ है, तो भगवान जी क्या कहते हैं, तुझा निर्वंशु होइल ऐसा झाला, कि ये गीत से तेरा निर्वंश हो जाएगा ऐसा तैयार है। क्योंकि उसके अंदर कुछ शब्द ऐसे होंगे कि जो देवता क्षुब्ध हो रही होगी। तो ऐसे उसके पश्चात कभी कभी भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी जो हैं ज्ञान शक्ति को स्वीकार कर रहे हैं, कहीं पर गोदावरी नदी के पास बैठे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे भगवान जी ने लीलाएं करी हुई हैं। तो कहीं अनंते चरित्रे के लिए, अनंता लीला के लिया, और अनंत जीवाते उद्धरी ले। अनंत जीवाते उद्धरी ले अर्थात अनंत जीवात्माओं का उद्धार किया, उर्दू किया। कैसे? एक बार क्या हुआ, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी तीर्थ स्थान पर जा रहे हैं, द्वारका के लिए निकले हुए हैं कि हम वहां पर जाकर सहस्त्र भोजन करेंगे, सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे। तो निकले हुए हैं पैसे इत्यादि द्रव्य लेकर। तो रास्ते में क्या हुआ कि चोर उन्हें लूट लेते हैं। चोरों ने लूट लिया, सारे पैसे इत्यादि लेकर चले गए। फिर भी
वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी द्वारका पर पहुंचे। पहुंचने के बाद सप्त तीर्थिया जो छोटे छोटे स्थान है उनको नमस्कार किया। अब ब्राह्मण मन में दुखी होकर ब्राह्मणी से क्या निवेदन करता है कि ब्राह्मणी, हम यहाँ पर 1000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए आए हुए थे, लेकिन अब तो पैसे ही नहीं है, ब्राह्मणों को भोजन कैसे करवाएं। तो ब्राह्मणी क्या कहती है, अपना एक झुमका दिखाती है। वो कहती है कि ये झुमका मेरे पास है। ब्राह्मण कहता है ये कैसे बचा। वो कहती है कि जब चोर हमें लूट रहे थे तो मैंने झुमका निकालकर मुख के अंदर रख लिया था। तो ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ, उसने झुमका बेचा, पैसे लिए और ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आया कि इस कल हमारे घर में भोजन है, आप सबने आना है। और इसी के साथ भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी को भी भोजन का निमंत्रण देकर आया है। वो ब्राह्मणी से क्या निवेदन करता है कि मैं सामान लेकर आता हूं, तू भोजन बना, और भोजन बनाने के बाद जो गोसावी हैं मैं उन्हें निमंत्रण देकर आता हूं। तो ब्राह्मणी कहती कौन से गोसावी। कहता वही जो करहे कुचकी में बैठे हुए हैं। करहे कुचकी अर्थात कैसे, ऊंट का जो शरीर है, ऊंट के शरीर की हड्डियों से बना हुआ एक सांचा है, वहां पर भगवान जी बैठे हुए हैं। या दूसरा, ऊंट के शरीर के ऊपर बैठने की काठी है, वहां पर भगवान जी बैठे हुए हैं। तो वो क्या कहती है कि तुम्हें इतने ब्राह्मणों में से यही मिले थे, इतनी गंदी जगह पर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं गंदी जगह पर नहीं बैठे हैं, वो गोसावी हैं, वो भगवान हैं। तो ऐसा करके निवेदन, भगवान जी को निमंत्रण दिया, भगवान जी वहां पर आए। तो ब्राह्मण शुद्ध भाव के अंदर कहता है कि पहले भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी भोजन करेंगे, उसके पश्चात सभी ब्राह्मण। भगवान जी भोजन करने के लिए बैठे। अब भगवान जी प्रेम भाव से उस ब्राह्मण के भोजन का स्वीकार कर रही हैं। और भगवान जी पत्नी कहती है, ब्राह्मणी कहती है कि जी लेकर आओ। कहते लाओ, और लेकर आओ, लेकर आओ, और लेकर आओ, लेकर आओ। अब ब्राह्मणी कहती है सारा भोजन तो यही कर जाएंगे, बाकियों का क्या होगा। अब वो जानबूझ के पूछती है, खिलाने का भाव समाप्त हो चुका है। क्योंकि अक्सर घरों में भी क्या होता है कि जब कभी रसोई में सब्जी खत्म हो जाए तो बर्तन खड़कने की आवाज आनी शुरू हो जाती है, अर्थात कि सब्जी खत्म हो चुकी है। और बार बार वही वस्तु पूछी जाएगी, लेकर नहीं आएंगे, पूछेंगे, क्योंकि चीज होगी तो हम समर्पित करेंगे। और कभी बार बार लेकर आए, लेकर आए, लेकर आए। तो समझना चाहिए कि वस्तु समाप्त हो चुकी है या उस भक्त का भाव समाप्त हो चुका हुआ है। ऐसा कुछ पेट शब्द होते हैं जिनको समझना चाहिए। क्योंकि हमारे आश्रमों के अंदर जब विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है तो शिक्षा देते समय हमारे जो गुरुजन होते हैं विद्यार्थी को कुशल बनाते हैं। शिक्षा के साथ कुशलता का होना भी जरूरी। कुशलता कैसे कि जब कभी भी पानी का गिलास आप लेकर जाओ, पानी का गिलास कैसे लेकर जाना चाहिए, थोड़ा सा इतना कम होना चाहिए, ये कुशलता रहती है। और हम अक्सर क्या करते हैं, पानी का गिलास पूरा भर के लेकर जाएंगे कि पीते समय व्यक्ति के ऊपर जाए। या जब पानी भरने के लिए आते हैं वो जग हमने इतना भर लिया हुआ है कि वो आते आते गिरता है। तो एक बार क्या हुआ, कुशलता कैसी होनी चाहिए, लेने वाले के अंदर भी होनी चाहिए, जल को जल ग्रहण करने वाले व्यक्ति के अंदर भी। तो एक बार क्या हुआ, एक गुरु और शिष्य अपने आश्रम में निवास करते हैं। तो गुरु ने शिष्य को निवेदन किया, आग्रह किया कि शिष्य पानी लेकर आओ। शिष्य भी वैसा ही मूर्ख शिष्य, एक कुशल होता है, एक मूर्ख होता है, और जल लेकर आया, पूरा का पूरा गिलास भरा हुआ है। गुरुजी को समर्पित करा, गुरुजी ने पानी देखा, कहता कितना मूर्ख शिष्य, इसको यह भी नहीं पता कि पानी कैसे लेकर आना चाहिए। मैंने इतना इन्हें समझाया, कैसे कैसे किया करो, इतने मूर्ख हो। शिष्य को डांट रहे हैं कि अरे शिष्य, इतना मूर्ख व्यक्ति है, तुझे पता नहीं पानी कैसा लेकर आना चाहिए। बड़ा उपदेश किया गुरु ने। उपदेश करने के बाद उस पानी को ऐसे पीना शुरू किया, वो पानी सारा कपड़ों के ऊपर, और गुस्सा आया और शिष्य को बोलना शुरू किया। अब शिष्य कहता गुरुजी एक प्रार्थना करूं। गुरुजी कहते बोलो। कहते गुरुजी मैं माना आपने मुझे बहुत सारी शिक्षा दी है, माना कि मैं बहुत मूर्ख हूं, मुझे समझ नहीं कि जल कैसे लेकर आना चाहिए।
आप तो पढ़े लिखे हो, आपको नहीं पता जल पीना कैसे चाहिए, थोड़ा सा कम करवा लो। मैं तो मूर्ख रहा ही रहा, आपने क्या किया ऊपर से। ऐसे जो कुशलता होती है वो क्या होती है, वो समझनी चाहिए। प्रत्येक भाव के अंदर, प्रत्येक क्रिया के अंदर कुशलता का होना बहुत जरूरी है। अब हमारे मार्गों में क्या होता था, हमारे मामा जी हमें निवेदन करते हैं कि आश्रम के अंदर महाराष्ट्र में जब भी पंगत होती है तो वहां पर पंगत में पकोड़े जरूर बनते हैं। ये आश्रम का रिवाज है महाराष्ट्र का। और जो मराठी लोग हैं उन्हें पकोड़े खाना भी बहुत अच्छा लगता है, भोजन के समय भजे बोला जाता है। तो आश्रम में पकोड़े बने होते हैं। आश्रम की संख्या 500 600, अब 600 लोगों के लिए पकोड़े जितने बनाओ उतने कम हो जाते हैं। और पंगत में सामान खत्म भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सामान खत्म हो गया तो पंगत करने वाले यजमान बोलेंगे जी गुरुजी सामान तो खत्म हो गया था जी, ये भी ध्यान में रखना है। तो वहां पर पंगत चल रही है, तो पंगत चलते चलते गुरुजी अपने भक्तों से, अपने सेवादारों से क्या कहते हैं कि भजे चांगले वाड़ा, भजे नीट वाड़ा। हाथ की तरफ भी क्या इशारा है कि पकोड़े अच्छे अच्छे परोसो, ज्यादा ज्यादा परोसो। अब सेवकों ने पीछे देखा, गुरुजी का आदेश क्या आया है कि भजे चांगले वाड़ा, अर्थात दो दो ही देनी है, तीसरा मांगे तब भी नहीं देना। ये कुशलता का व्यवहार सेवकों ने समझ लिया गुरुजी क्या चाहते हैं। और यजमान भी खुश हुए कि गुरुजी ने आवाज लगा दी कि पकोड़े अच्छे अच्छे देना, सबको ज्यादा दो, यथेष्ट। इसे कहा जाता है कुशलता। अब गुरुजी बैठे हुए हैं, एक महात्मा जी अंदर आए, शिष्य पास में खड़ा है। अब सामने बोल नहीं सकते कि इनको महंतों वाला पटकर डालना है कि संतों वाला पटकर डालना है। देने के लिए गुरुजी इनको नारियल देकर भेंट करेंगे या सुपारी देकर भेंट करेंगे, ये शिष्य को पहले ही पता होना चाहिए। अब वहां पर अंदर से बोला जाएगा, अब बड़े गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी भी खुद बड़े, गुरुजी से बड़े गुरुजी वहां पर आ चुके हैं। तो गुरुजी ने शिष्य से निवेदन किया। अब शिष्य विचार करेगा कि कद्दू मांग रहे हैं कि बड़ा बैंगन मांग रहे हैं या पपीता मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं। अंदर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, बड़ा बिस्कुट भी पड़ा हुआ है। अब शिष्य दुविधा में पड़ा। अब शिष्य विचार करेगा, गुरुजी बोलेंगे नारियल लेकर आओ। तो ये कुशलता पूर्ण बात है। अब गुरुजी बोलेंगे सुपारी लेकर आओ, पैसे लेकर आओ, पटकर लेकर आओ, पानी लेकर आओ। ये कुशलता हमारे आश्रमों के अंदर सिखाई जाती है और मंदिरों में भी सिखाई जाती है। मात्र सीखने वाला कोई होना चाहिए। आप बोलोगे जी बातें ऐसी ऐसी होती हैं, बोलने के लिए होती हैं, सीखने के लिए नहीं होती। ताली एक हाथ से नहीं बजती। सिखाने वाले भी होने चाहिए तो सीखने वाले भी होने चाहिए, तब जाकर गाड़ी आगे चलती है। तो ऐसे जो पत्नी है, ब्राह्मणी है, वो भगवान जी से बार बार अब क्या पूछती है, भगवान जी लेकर आऊं, भगवान जी लेकर आऊं। तो भगवान जी ने उसके भावों को जाना कि इसका भाव समाप्त हो चुका है। ब्राह्मण का भाव समाप्त नहीं हुआ, ब्राह्मणी का हो चुका हुआ है। तो भगवान जी ने क्या किया, उसी समय अपना हाथ आकुड़ला, अपना हाथ रोक लिया और भगवान जी ने कुड़ला किया, हाथ धोए, भगवान जी चले गए। तो जब भगवान जी चले गए, ब्राह्मण भगवान जी की पत्तल उठाने के लिए आया हुआ है। तो ब्राह्मण क्या देखता है, एक पत्तल उठाता है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, ऐसे 500 पत्तलें वहां से निकलती हैं। हालांकि भगवान जी ने 500 लोगों का अन्न नहीं खाया, लेकिन 500 पत्तलें वहां से निकलती है। और ब्राह्मण ब्राह्मणी को दुखी करते हुए क्या कहता है कि रे पापिनी पापिनी, तूने क्या किया? अगर तूने अच्छे भाव से भगवान जी को भोजन करवाया होता तो हमें सहस्त्र भोजन का फल यहीं पर मिल जाना था। लेकिन तूने अपने मन के अंदर भाव क्या रखा हो कि कितना खाएगा, क्योंकि स्त्रियों के अंदर ये भाव जो है वो रहता ही रहता है। कम दे दो, ज्यादा मत दो, बचाकर रख लो, क्योंकि वो लेप क्यों मिला हुआ है, उसी कारण से। बुरा किसी ने नहीं माना, जो ज्ञान की वास्तविकता है
वही यहाँ पर आपसे निवेदन किया जाता है कि जो भाव रहते हैं उन भावों को हमने उद्दीप्त करना है, उनके वशीभूत हमने नहीं होना है। क्योंकि यदि पति देव पैसे कमाकर लाएंगे और पति देव का भाव उजागृत है, उद्दीप्त है, और पत्नी अगर अच्छी तरह से भोजन नहीं बनाएगी, नहीं परोसेगी, तो पूरा का पूरा जो पुण्य है वो प्राप्त नहीं होता। क्योंकि हमारे हिंदू शास्त्रों के अंदर पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है। अर्धांगिनी अर्थात आधा अंग। पैसे कमाए पति ने, लेकिन अन्नदान की क्रिया पत्नी करती है, तो दोनों बराबर के हिस्सेदार रहते हैं। किसी का भी भाव अगर कम हुआ तो वो क्रिया पूरी नहीं होती। तो ऐसे ब्राह्मण अपनी ब्राह्मणी को वहां पर अपशब्द बोलता है, दुखी करता है, शिक्षापन करता है कि तेरी गलती की वजह से मुझे सहस्त्र ब्राह्मणों का भोजन का जो फल था, पुण्य था, वो प्राप्त नहीं हुआ। तो ऐसे फिर भी परमात्मा ने 500 ब्राह्मणों के भोजन का जो फल है उन्हें वहां पर प्रदान किया। तो ऐसे भगवान श्री चक्रपाणी महाराज जी की भी अनंत लीलाएं, अनंता जीवाते उद्धरिले, अनंत प्रकार के जीवात्माओं का उद्धार करा। तो ऐसे त्या श्री चांगदेव रावड़ा गोसावियांचे चरण शरण, ऐसे जो श्री चक्रपाणी महाराज जी हैं, तो श्री चक्रपाणी महाराज जी के श्री चरण हमारी रक्षा करें, हमें अनन्य गति प्रदान करें, ऐसे प्रार्थना की जाती है। रिद्धपुर प्रांति कानव शाखे, श्री प्रभु अवतारू स्वीकरिला। रिद्धपुर प्रांति, रिद्धपुर प्रांति अर्थात रिद्धपुर प्रांत के अंदर, परमेश्वरपुर के अंदर। तो अब रिद्धपुर को रिद्धपुर क्यों कहा जाता है? पीछे हमने एक जो जमदाग्नि ऋषि और रेणुका का चरित्र पढ़ा परशुराम जी का। तो परशुराम जी ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं संपूर्ण भूमि को नीक क्षत्रिय कर दूंगा, ठीक है। और उनका जो आश्रम है वो आश्रम किस गांव के अंदर है, किस स्थान के अंदर है? उसका नाम है रुचिकपुर। अर्थात रुचिक नामक एक ऋषि हैं, रुचिक ऋषि हुए ना श्री दत्तात्रेय महाराज जी। हम त्रेता युग में पहुंचते हैं, आप भगवान जी ने स्फूर्णा दी। एक रुचिक ऋषि हुए जिन्हें भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी से वरदान प्राप्त हुआ। रुचिक ऋषि शत श्याम वर्ण पठायो, अर्थात घोड़ों की जो लीला है। रुचिक ऋषि के मन में विचार आता है कि मैं शादी कर लूं। राजा के पास गए तो राजा कहता है कि आप बूढ़े हो चुके हो, मेरी कन्या अभी छोटी अवस्था के अंदर है। तो राजा ने विचार किया कि अगर हाँ करता हूं तो मेरी कन्या की जिंदगी खराब, ना करता हूं तो शाप दे देंगे। तो उन्होंने शर्त रखी, 100 घोड़े एक ही रंग के, श्याम रंग के 100 घोड़े आप लेकर आओ, मैं अपनी कन्या की शादी आपसे कर दूंगा। क्योंकि राजा को पता है एक रंग के काले घोड़े मिलने नहीं। तो रुचिक ऋषि भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के पास आए, श्री दत्तात्रेय महाराज जी की भक्ति करी और श्री दत्तात्रेय महाराज जी से वरदान रूप में एक ही रंग के, काले रंग के 100 घोड़े उन्होंने प्राप्त करे। तो भगवान जी ने जाते जाते फिर विधि का विधान किया, क्योंकि परमात्मा जब भी वरदान देते हैं, जब भी शास्त्र बताते हैं, साथ में विधि जरूर बताते हैं। तो भगवान जी क्या कहते हैं? आगे चलते रहना, घोड़े पीछे चलते रहेंगे, पीछे मुड़ के नहीं देखना। लेकिन हुआ क्या? ऋषि आगे चल रहे हैं, पीछे घोड़ों की टप 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 जो खुरों की आवाज आ रही है, और मन में विचार करते हैं देखो तो सही घोड़े कैसे हैं, कितने हैं। पीछे मुड़कर देखा, जैसे ही देखा घोड़े गायब। और ऋषि पुनः अपनी तपस्या के लिए वापस चले जाते हैं। वो जो कन्या थी उसका अच्छा भाग्य बच गई, क्योंकि बूढ़े के साथ शादी होनी थी, और बूढ़ा पति कोई स्त्री नहीं चाहती है, ऐसा हमारे शास्त्रों के अंदर आया हुआ है। तो ऐसे नहीं, वो अलग लीला है। तो ऐसे जो रुचिक ऋषि हुए, उनका आश्रम जहां पर था, तो वहां पर उस स्थान का नाम क्या था? रुचिकपुर। पहला नाम क्या पड़ा? रुचिकपुर। उसके पश्चात जमदाग्नि ऋषि का आश्रम भी वहीं पर स्थापित हुआ, रुचिकपुर। उसके पश्चात
परशुराम के माता पिता जब काल को प्राप्त हुए, मृत्यु को प्राप्त हुए, तो परशुराम ने क्या किया, जहां भी क्षत्रिय मिलता अपने परसे से उसे मार देते थे। 21 बार भूमि निक्षत्रिय की उन्होंने, उसी भूमि पर, उसी भूमि का नाम क्या पड़ा, रुधिरपुर। रुधिर अर्थात रक्त, रुधिर रक्त, और आगे जाकर उसी स्थान का नाम पड़ा रुद्धपुर, अर्थात रुचिक ऋषि से रुचिकपुर, रुधिर से रुधिरपुर, आगे जाकर नाम पड़ा रुद्धपुर या रिद्धिपुर, या जहां पर रिद्धियां निवास करती हैं। 9 निधियां, 8 रिद्धियां, महा जो रिद्धियां सिद्धियां बोलते हैं, रिद्धियां निवास करती हैं। तो ऐसे रुद्धपुर प्रांत के अंदर काणव शाखा के अंदर श्री प्रभु अवतार स्वीकरिला। श्री प्रभु अवतार स्वीकरिला अर्थात श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने अवतार को धारण किया, अवतार को स्वीकार किया। संन्यास वेके द्वारावती गमन, संन्यास वेके द्वारावती गमन। अब श्री चक्रपाणि महाराज जी कानव शाखा के अंदर ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं और बाल्यकाल से ही संन्यास वेके, भगवान जी का जो वेश क्या था, सन्यासी का वेश है, संन्यास ग्रहण किया। और साष्टी पिंपल गांव, ये पंचालेश्वर के पास ही स्थान पड़ता है, वहां पर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने संन्यास धर्म को स्वीकार किया हुआ है, संन्यास को स्वीकार करते हैं। और संन्यास लेकर क्या है, द्वारावती गमन, द्वारावती गमन अर्थात द्वारका के अंदर भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी प्रस्थान करते हैं। तीर्थ श्री चांग देव रावलू गोसाविया क्रीड़ा करिता द्वितीय कारण। अब आदि कारण कौन है, श्री दत्तात्रेय प्रभु महाराज। तेत श्री चांग देवो रावला गोसाविया क्रीड़ा करिते द्वितीय कारण, श्री चक्रपाणि महाराज जी से जाकर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी मिलते हैं। भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी द्वारका में गमन करते हैं, वहां पर जाकर श्री चक्रपाणि महाराज जी से ज्ञान शक्ति का स्वीकार करते हैं। अवर आच्छादिले पर प्रगटिए केले। तो भगवान श्री चक्रपाणि महाराज जी गोविंद प्रभु महाराज जी द्वारका में गए, वहां जाकर सूर्प निमित्ते अर्थात जो छज्जा और झाड़ू होता है उसकी क्रीड़ा और उभय शक्तियों का स्वीकार करने के पश्चात अवर आच्छादिले, अवर शक्ति को आच्छादित करके पर शक्ति को प्रकट करके श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने जो ज्ञान शक्ति है उसका स्वीकार किया। आदि कारण कौन हुए, श्री दत्तात्रेय महाराज जी। द्वितीय कारण श्री चक्रपाणि महाराज जी। ये यहां पर हमने समझना है। और रिद्धपुरी अवस्थान, रिद्धपुर के अंदर वापिस आकर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने अवस्थान अर्थात भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी रिद्धपुर के अंदर 125 वर्ष रहे हुए हैं। और किसी एक मत के अनुसार 120 वर्ष श्री चक्रपाणि श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने रिद्धपुर के अंदर निवास किया हुआ है। निर्विकल्प बाल क्रीड़ा, निर्विकल्प बाल क्रीड़ा अर्थात ज्ञान शक्ति को स्वीकार करने के पश्चात निर्विकल्प बाल क्रीड़ा। निर्विकल्प बाल क्रीड़ा कैसी कि भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज जी ने ज्ञान शक्ति को स्वीकार करने के बाद वैराग्य को स्वीकार किया और झोली लेकर श्री गोविंद प्रभु महाराज जी भिक्षा मांगते हैं। और झोली कैसी है, भगवान जी की पूरी मैली हो चुकी है, फट चुकी हुई है। भिक्षा लेकर आते हैं, भिक्षा डालते हैं, वो भिक्षा नीचे गिर जाती है और जहां गिरती है वहीं पर बैठकर उसे बेचकर खाना शुरू करते हैं श्री गोविंद प्रभु महाराज जी। निर्विकल्प बाल क्रीड़ा, निर्विकल्प अर्थात जिसके अंदर विचिकित्सा नहीं है, विकल्प नहीं करते हैं। किसी तेली के घर में गए, वहां पर जाकर उसका बच्चा जो रोटी खा रहा है उसके हाथ से ही छीनकर भगवान जी खा रहे हैं। और किसी बच्चे ने आंवला पकड़ा हुआ है, अपने मुख से, छोटी बच्ची है, मुंह से ऐसे आंवले को खाया थोड़ा सा
और भगवान जी जिद करते हैं कि मुझे वही आंवला चाहिए, और भक्त जन जाते हैं उसी आंवले को लाते हैं और वही आंवला भगवान जी खाते हैं। ऐसी निर्विकल्प बाल क्रीड़ा अर्थात विचिकित्सा छुआछूत बिल्कुल भगवान जी नहीं करते हैं। तो आज का समय हमारा यहाँ पर समाप्त होता है। इसी विषय को हम कल आगे ग्रहण करेंगे। तो तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। कल पुनः 4 बजे 16वें दिवस का सत्र लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को आशीर्वाद।